वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 30 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम 29 और 30 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात में। तो ये है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो कि गुजरात में स्थापित की जाएगी। तो बैटरीज में लिथियम को यूज़ किया जाता है और यहाँ पर लिथियम ओर को प्रोसेस करने का काम किया जाएगा और इससे भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते हो पाएंगे। तो अब मणिकरण पावर लिमिटेड जो कि देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, वो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस रिफाइनरी के लिए जो लिथियम ओर है उसे ऑस्ट्रेलिया से आयात यानी कि इंपोर्ट किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी को गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से छात्रों के लिए करियर पोर्टल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा सरकार ने। तो अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के छात्रों के लिए करियर पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये एक ऐसा यूनिक पोर्टल है जहां करियर, कॉलेज, प्रवेश परीक्षा और स्कॉलरशिप के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, साथ ही स्टूडेंट्स विशेषज्ञों से बातचीत करके अपने करियर से संबंधित हर ज़रूरी सलाह ले सकेंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के छात्रों के लिए ये करियर पोर्टल को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी जी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर उनकी 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि इस प्रतिमा को 1.08 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसे हिमाचल की कैपिटल शिमला में स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने PR इनसाइट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए ये PR इनसाइट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को पंजाब के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने राज्य में चल रहे स्कीम्स की जानकारी, सरकारी नौकरियों की जानकारी,
राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य सूचना को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि लोगों की मांग को देखते हुए पंजाब सरकार ने PR इनसाइट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफ़ी यानी कि फार्म लोन वेवियर योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ए, झारखंड सरकार ने। तो अभी झारखंड सरकार ने कृषि ऋण माफ़ी योजना को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना के तहत किसानों का 50,000 रुपये तक का जो ऋण है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए झारखंड सरकार ने ये कृषि ऋण माफ़ी योजना को मंजूरी दी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिए ना कि 2020 के लिए झारखंड सरकार ने इस कृषि ऋण माफ़ी योजना को मंजूरी दी है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियोस पे पहली बार देख रहे हैं और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में आए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है बी, सोनालिका। तो अभी सोनालिका कंपनी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसका नाम टाइगर इलेक्ट्रिक रखा है। सोनालिका कंपनी, इसका हेडक्वार्टर पंजाब के होशियारपुर में है और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं लक्ष्मण दास मित्तल। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को सोनालिका कंपनी ने लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश में। तो अभी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया गया है। वैसे तो भारत में कई हॉट एयर बैलून राइड है जहां पर हॉट एयर बैलून का लुत्फ उठाया जाता है, पर यहाँ पे बात हो रही है पहली हॉट एयर बैलून सफारी की। तो इसमें पर्यटक यानी कि टूरिस्ट होंगे, वो इसमें बैठकर वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को ऊंचाई से देख पाएंगे और उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 में कौन सा बैंक शीर्ष रैंकर बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक देश की 100 बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और बीमा कंपनियों की रैंकिंग में टॉप पे रहा है। तो इस रैंकिंग में टॉप पे तो
HDFC बैंक है, दूसरे स्थान पर ICICI बैंक और तीसरे स्थान पर रहा है SBI बैंक। और इस रैंकिंग को विज़िकी ने जारी किया है। और अगर हम वॉलेट और UPI कैटेगरी में बात करेंगे तो इसमें गूगल पे नंबर 1 UPI एप्लीकेशन बन गया है। और अगर हम पेमेंट बैंक की कैटेगरी में बात करेंगे तो इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक टॉप पे रहा है। तो आप इन कैटेगरीज को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली युवा मेयर कौन बनेंगी? तो इनका नाम है बी आर्या राजेंद्रन। तो अभी केरला के तिरुवनंतपुरम में पार्षद चुनी गई आर्या राजेंद्रन को पार्टी की ओर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। तो अभी 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन चुनाव के बाद देश की सबसे युवा मेयर बन जाएगी, क्योंकि 100 में से 91 वोट इनके पक्ष में पड़े हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, आर्या राजेंद्रन, जिनकी उम्र है 21 वर्ष। अब हम आगे बढ़ते हैं। साल 2028 तक कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए, चाइना। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार साल 2028 तक चाइना की अर्थव्यवस्था अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो वो 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2030 तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कौन? भारत। तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।